आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में बात होगी। मरे जानवरों का मांस बेच रहा है दिल्ली का अरशद। जी हां, भारत की राजधानी दिल्ली का मुस्लिम बाहुल इलाका जाकिर नगर इस समय सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। यहां पर कांग्रेस के एक पार्षद द्वारा किए गए कथित तौर पर खुलासों के बाद मुस्लिम समाज दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की पार्षद नाजिया दानिश ने एक लाइव वीडियो में अरशद मियां की दुकान पर छापा मारा। उन्होंने तथ्यों और तर्कों से अरशद मियां से पूछा कि जब स्लॉटर हाउस बंद है तो वहां मांस कहां से खरीद कर लाया जा रहा है, जिसका अरशद मियां कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उसने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी, जिस पर कांग्रेस की महिला पार्षद भड़क गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अरशद मरे हुए जानवरों का मांस काटकर दिल्ली वासियों को खिला रहा है। हालांकि अरशद अपने ऊपर लगे इन आरोपों से लगातार इंकार करता रहा, पर वह यह नहीं बता पाया कि स्लॉटर हाउस सरकारी तौर पर बंद है तो वह मांस कहां से पा रहा है। खैर, थोड़े समय के बाद अन्य मीडिया संस्थानों में अरशद कुरैशी अलग अलग तरह से सफाई देने लगा। कहीं वो बचपन से गरीब होने का विक्टिम कार्ड खेलता रहा, तो कहीं उसने कुरान को हाथ में लेकर लंबी लंबी कस्में खाई हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दिया। एक तो वह है जो कुरैशी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, दूसरा कहना है कि मुस्लिम समाज की दूसरी जाति से आने वाली नाजिया दानिश कुरैशियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखती हैं और यह पूरे कुरैशी समाज को बदनाम करने की साजिश है। वहीं नाजिया दानिश भी अपने दावे पर अड़ी हुई हैं। उन्होंने अरशद मियां की दुकान को बंद करना सही कदम बताया है। फिलहाल दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, पर इन्हें इससे दिल्ली वालों की सेहत पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अरशद की दुकान से मांस खरीद कर ले जाने वाले सिर्फ जाकिर ही नहीं बल्कि दिल्ली के अन्य हिस्सों के निवासी हैं। मांसाहारी लोग और धर्मनिरपेक्ष समुदाय के तमाम हिंदू भी अरशद के ग्राहक थे। वह भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर कहीं उन्होंने भी तो अरशद की दुकान से मरे जानवर का गोश्त तो नहीं खरीद कर खा नहीं लिया। फिलहाल जाकिर नगर में तनातनी का माहौल है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि खुद को सही बता रहे हैं। सुदर्शन न्यूज आज दोपहर के 12 बजे के अपने शो एक्सक्लूसिव में इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। नाजिया दानिश के आरोपों को अपनी कसौटी पर कसेंगे, वहीं कुरैशी लोग भी अपना अलग अलग तर्क दे रहे हैं। आज हम जांचेंगे भी और परखेंगे भी। साथ ही सबसे बड़ा सवाल भी है और ये सवाल भी हम करेंगे कि दिल्ली वालों की सेहत पर आखिरकार इसका कितना बड़ा असर पड़ा है। साथ ही मांसाहार से जुड़े लोगों के लिए भी एक अलार्म के जैसा है। तो चलिए शुरू करेंगे चर्चा में। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया, कुछ तस्वीरें आप देखिए। मेरे बताइए ना, मुझे बताइए, मेरी बन रही है। जब हमने एक्शन लिया तब आप लोग आए हैं, इतने पहले से ये कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। इसकी पहली बार नहीं है, बताइए। ये पहले भी जो है हमें सबको पता है, ये पहले भी इसी तरह से जो है लोगों को मुर्दार जानवर का गोश्त खिलाता है और सिर्फ 2-4 पैसे का मुनाफा कमाने के लिए। 4 दिन इससे सब्र नहीं हो रहा कि अगर स्लॉटर हाउस बंद है या वहां पर जानवर हलाल नहीं किया जा रहा है तो ये हमसे तरह तरह के रास्ते बता रहा है। हमने इससे पूछा कि अगर तुमने जानवर हलाल करा है तो उसकी हमें या तो पर्ची दिखा दो, और अगर ये गोश्त जो है वो दिल्ली के बाहर से आया गया है तो वहां की हमें टोल की पर्ची दिखा दो ताकि हम इत्मीनान कर ले। हम इसके कोई क्या नाम है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये अपना दुकान चलाए, अपने कारोबार कराए, हलाल तरीके से अपनी बीवी बच्चों को निवाला खिलाए, हमें इसमें कोई परेशानी। लेकिन जब इलाके के 50 लोगों की दुकानें बंद हैं तो एक अकेले की इसको दुकान खोलने की और इसको माल लाने की कहां से परमिशन मिल गई? इसमें सरासर एमसीडी जो है इन्वॉल्व है, एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एमसीडी का हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये इस तरह के लोग जो हैं वो धांधली से बंद होने के बावजूद भी दुकानें खोले। तो प्रतिक्रिया आपने सुनी। इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ है। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम डॉक्टर आयूब जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर सोहेब सिद्दीकी जी हमारे साथ है। सोहेब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर आयूब, आपसे ही सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ये जो मामला सामने आता है कि जब स्लॉटर हाउस बंद रहते हैं, तमाम 50 दुकानें हैं, जिस तरीके की प्रतिक्रिया आपने उस महिला की भी सुनी है, तमाम आसपास की दुकानें जो मीट बेचते हैं उनकी दुकानें बंद होने के बावजूद अगर कोई स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद भी मांस बेच रहा है, कितना बड़ा जुर्म, क्यों इस तरीके का काम? आयूब जी, जवाब दीजिए। आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए।
सशक्तिकरण व रोजगार। आयुब जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका माइक म्यूट है, कृपया दोबारा बोल रही हूँ, अनम्यूट करिए जी। चलिए ठीक है, सोहेब सिद्दीकी जी हमारे साथ है। सोहेब जी, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं, मुस्लिम समुदाय से ऐसे मामले सामने आते, स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद, हालांकि वो जवाब नहीं दे पाया, अरशद के पास कोई जवाब नहीं है कि स्लॉटर हाउस बंद है तो कहां से मांस आ रहा है, कहां से बिक रहा है, क्या मरे हुए जानवरों को खिलाया जा रहा है, क्यों इतना पैसे का लालच? सोहेब जी, शिवांगी जी, यहाँ पे मेरे शिवांगी जी, ऐसा है, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का मामला है और मैं समझता हूँ दिल्ली में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं घेरे पे हमारे वजीर आजम भी आते हैं और वहाँ की मुख्यमंत्री जो हमारी मोहतरमा है उनको वो भी घेरे में आती है। जहाँ बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, अगर स्लॉटर हाउस बंद था, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, स्लॉटर हाउस बंद था तो वो गोश्त ले कैसे आया? जहाँ नफरत का आलम है, किसी का भी गोश्त ले जाओ तो गाय का गोश्त बता के लोग जेल भेज देते हैं, बाद में विवेचना होती पता चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। वहां आखिर गोश्त वहां तक आया कैसे? और फिर मैं आपको हराम हलाल बता दूं कि मेरे वहां भी हकीकत है कि मरा हुआ जानवर हराम है। और जो पार्षद साहिबा है, बड़ी हैरत की बात है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, जयचंद नहीं नुकसान हमें पहुंचाया, विभीषण नहीं हमें नुकसान पहुंचाया, तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। वो जो तर्क दे रही है अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उन्हें पता करना चाहिए था, वो जवाब नहीं दे पा रहा है, वो खतावार है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम में जब मरा जानवर को खिला दिया तो हम गुनहगार हो गए, जांच जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रशासन भी घेरे में आता है, तो अगर स्लॉटर हाउस बंद था तो वो गोश्त कैसे लिया आया, कहां से गोश्त लिया आया? और ऐसा नहीं, जरा सा बिल्कुल सोहेब जी, इस बात का भी हम अवरल मलिक हमारे साथ पार्टी से प्रवक्ता पक्ष रखने के लिए बने हुए, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन आप जिस तरीके की बात करें, आप एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, फिर मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। इस्लाम क्या कहता है, अगर मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग मरा हुआ जानवर किसी को खिलाता है तो इस्लाम के पक्ष में इसको क्या कहेंगे? सोहेब जी, क्या सजा है? देखिए शिवांगी जी, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम में मरा हुआ जानवर हराम है, सिर्फ मछली को छोड़कर। हमारे वहां सिर्फ दुनिया में एक जानवर है मछली, जो मरी हुई हलाल मानी गई है, उसका भी एक फलसफा है इस्लाम में है, वो बताऊंगे तो डिबेट दूसरी चली जाएगी। उसने अगर मरा जानवर खिलाया है तो वो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कानून सजा नहीं देगा तो इस्लामी तरीके से उसको सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो मोहतरमा ने इल्जाम लगाया है वो जांच कर ले कि गोश्त वहां पर कैसे आया। हम उस लड़के को पकड़ लें कि आप हराम खिला रहे हैं, मरा खिला रहे हैं, लेकिन अभी साबित नहीं हो पाया कि वो जानवर मरा खिला रहा है। आखिर दिल्ली जैसी राजधानी में जहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल मौजूद है, वो एक मुस्लिम समुदाय जो इस टाइम दबा कुचला महसूस कर रहा है हिंदुस्तान में अपने आप को, वो सांस भी ले रहा तो घबरा रहा है कि वापस सांस जाएगी नहीं जाएगी, वो आखिर गोश्त यहाँ तक ले कैसे आया? ये कहीं ना कहीं प्रशासन घेरे में आता है और फिर मरा हुआ। चलिए ठीक है अवरल मलिक, आप प्रशासन को घेरे में, ठीक है, प्रशासन घेरे में आता है तो अवरल जी इस बात का जवाब देंगे। अवरल जी, एक बड़ा सवाल, सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, दिल्ली में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार होने के बाद तमाम मंत्री यहां पर बैठते हैं, प्रधानमंत्री का निवास यहां पर है, तमाम मुख्यमंत्री हैं, तमाम कैबिनेट के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं। उसके बावजूद जिसको हम राजधानी दिल्ली कहते हैं, राजधानी देश की राजधानी, वहां से ऐसे मामले आपकी सरकार के नाक के नीचे होते हैं और आप लोग को कानो कान भनक नहीं है। क्यों कोई कार्रवाई नहीं? कहां चूक है आपकी सरकार की? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए शिवांगी जी, जो आपने विषय उठाया कि एक तरीके से पैसों के लालच में इस प्रकार का जो काम किया जा रहा, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और निश्चित तौर पे कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की जानी चाहिए और की जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से जो सवाल सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली प्रदेश में भी है, और निश्चित रूप से अगर पुलिस प्रशासन की बात कर ले जाए, पुलिस की बात कर ले जाए दिल्ली की, तो केंद्र सरकार के अधीन आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो निश्चित रूप से हमारी दिल्ली पुलिस हो या फिर प्रशासन हो, वो कठोरतम कार्रवाई करेगा और किस स्तर पे चुप रही और एक तरीके से आखिर ये इनपुट क्यों नहीं मिला, ये सूचना आखिर किस प्रकार से नहीं मिली, तो इसकी भी जांच होगी और उसके आधार पे निश्चित रूप से एक तरीके से कार्रवाई भी की जाएगी और विभागीय जांच भी होगी कि आखिर उस क्षेत्र की जो पुलिस है उसे सूचना मिली कि नहीं मिली
और अगर मिली तो आखिर कार्रवाई उस समय में क्यों नहीं की गई। तो इस आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, विभागीय जांच की। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी, क्योंकि तमाम तरह की बातें जो हैं सरकार पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ है। रमाकांत जी, ये पूरा मामला आपने सुना, समझा, सभी प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी, उनकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। आप विपक्ष में है फिलहाल दिल्ली में, तो आपकी सरकार ऐसे मामलों पर क्या कार्रवाई करे? क्या आप लोग सिर्फ बयानबाजियां देंगे या फिर जमीन पर कार्रवाई भी करवाएंगे? जब ऐसे मामले सामने आते हैं, प्रमुखता से सुदर्शन न्यूज ऐसे मामलों को उठाता है। रमाकांत जी, जवाब दीजिए। निश्चित तौर पे दिल्ली में सारे इंजन भारतीय जनता पार्टी के हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उपराज्यपाल भाजपा के हैं, निगम में भाजपा की सरकार है। और अगर ऐसे कोई कृत्य होते हैं जो नहीं होने चाहिए तो जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है, इनको मानना चाहिए। आपने कहा, शिवांगी जी, आपने कहा कि आपका चैनल इस प्रकार के कृत्यों को उजागर करता है और मामले उठाता है। बिल्कुल उठाना चाहिए। ये तो मरे हुए जानवर के मांस का मामला है। मध्य प्रदेश के अंदर 26.5 टन गौ मांस पकड़ा गया मुख्यमंत्री आवास के पास में। गौ मांस 26.5 टन, लैब की रिपोर्ट आई, पता चला वो गौ मांस है। और वो गौ मांस गायब हो गया, मुख्यमंत्री आवास के पास से गायब हो गया। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। दुविधा ये है, कमीशन खोरी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कमीशन लेकर के ये सारा रैकेट चला रहे हैं। जानवरों का मांस हो या गौ मांस हो, ये रैकेट पूरा का पूरा भाजपा के लोग चला रहे हैं, भाजपाइयों के संरक्षण में चल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री निवास के पास में 26.5 टन गौ मांस पकड़ा जाता है, जब्त किया जाता है और रातों रात मुंबई भेज दिया जाता है, विदेश ट्रांसफर हो जाता है। क्यों भाई? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में, मुंबई में भाजपा की सरकार, कैसे 26.5 टन गौ मांस चला गया? तो जवाब इनको देना चाहिए। और निष्कर्ष एक ही निकल के आता है कि भाजपाइयों की नीयत केवल कमीशन खोरी की है, दंगे फैलाने की, माहौल बिगाड़ने की। आज वहां पर माहौल बिगड़ा हुआ है। नाजिया दानिश, ठीक है, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। रमाकांत जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा कमीशन खोरी करता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में केंद्र में भाजपा है। अगर आपकी सरकार अभी फिलहाल दिल्ली में होती, जो कि नहीं है, अगर आप सत्ता में होते तो 24 घंटे के अंदर आप क्या कार्रवाई करती है आपकी पार्टी? शिवांगी जी, गजब बात है। हमने तो हमेशा कार्यवाही की है जो हमारे हाथ में है। पंजाब में हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, फुल फ्रेश सरकार है, वहां पुलिस हमारे अंडर में है, हमने कार्यवाही की। अब दिल्ली में कार्यवाही करते कौन? अधिकारी कार्यवाही करते। अधिकारी सुनते हैं उपराज्यपाल जी की, केंद्र सरकार की। कार्यवाही इनको करना चाहिए। अब तो केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, निगम में भी भाजपा है, कार्यवाही करनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी होती तो निश्चित तौर पे इसमें विधिवत तरीके से जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो हो गई होती। ठीक है, अविरल जी, इनका कहना है कि अगर हम सत्ता में होते दिल्ली में तो अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती। आपकी पार्टी की तरफ से ढील दी जाती है ऐसे मामलों में। केंद्र में आप बैठे, तमाम राज्यों में आप बैठे हैं, फिर भी आपकी तरफ से ढिलाई। और आप सिर्फ बयानबाजी करके मत जाइएगा अविरल जी कि हमारी सरकार है, हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि कार्रवाई जब होती है, जब धरातल पर दिखती है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। आप ये समझिए, आसपास के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस मास्क का सेवन कर लिया होगा। अगर उनकी सेहत खराब होती है तो कौन कार्रवाई करेगा? ऐसे लोगों पर कौन भुगतान करेगा लोगों की सेहत का? तो ये छोटा मामला नहीं है कि हम सिर्फ डिबेट में बैठकर बयानबाजियां करके चले जाएं। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीरता से अविरल जी हमें सोचना होगा। मैं सवाल भी आपसे पूछूंगी, कि मेरा कर्तव्य है। अविरल जी, जवाब दीजिए कि कार्रवाई कब होगी? 24 घंटे के अंदर आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी अरशद मियां पर? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजने का काम ऐसे लोगों को किया जाएगा जो दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक तरीके से शिवांगी जी, देखिए, आपने कहा कि भाई अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ये कार्रवाई करते, इनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा। अगर ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि इनकी पूरी चल रही थी दिल्ली पुलिस के ऊपर। दिल्ली में ये जो एक तरीके से कह रहे थे कि भाई दिल्ली में हमारी चलती नहीं थी, दिल्ली में कोई सुनता नहीं था, इसका मतलब वो पूरा एक तरीके से भ्रम था। अगर इस बात को टीवी चैनल के ऊपर आम आदमी पार्टी कहती है, क्लेम करती है कि भैया उनकी सरकार अगर होती तो जेल भेज देते, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि दिल्ली प्रदेश की जब इनकी सरकार थी तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस इनकी सुन रही थी। इसका तो स्पष्ट अर्थ यही होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली।
और उसके साथ साथ जहां तक शिवांगी जी, विषय पॉलिटिसाइज करने का, मैं समझता हूं इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज नंबर 1 नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से कार्रवाई का, तो तत्काल प्रभाव से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार से इस प्रकार के तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। जो असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, ना बख्शा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, रमाकांत जी से सवाल लेंगे, उसके बाद सुहेब सिद्दीकी जी आपके पास आएंगे। रमाकांत जी, देखिए कुरैशी और नाजिया दानिश की बिरादरी के मुस्लिमों में लगातार तू मैं हो रही है। तस्वीरें भी आपने देखी, लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कुरैशी एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और आप और आपकी पार्टी किसकी तरफ से है, इसका मुझे जवाब चाहिए। क्या आप नाजिया दानिश की तरफ से हैं या फिर कुरैशियों की तरफ से हैं आप? रमाकांत जी देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, जो सोशल मीडिया से अभी थोड़ी सी जानकारी मिली है वो। दूसरा, नाजिया दानिश जो कांग्रेस की पार्षद हैं, उनके बारे में एक जानकारी जरूर मिली है मुझे कि भाजपा के एलजी साहब ने इनको हज कमेटी का मेंबर बनाया था। तो नाजिया दानिश ये भाजपाई हैं, कांग्रेसी चोला ओढ़े हुए हैं, तो कांग्रेस भाजपा एक ही है। खैर, सौहार्द अगर बिगाड़ने का भी काम होगा, दो गुटों में बांटने का काम होगा, तो भाजपा ये चाहती है। आपने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही थी शिवांगी जी कि मांस का सेवन कई लोगों ने कर लिया है, अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो क्या होगा, क्या होगा, ये आपने सवाल उठाया था। सही बात है, बहुत जरूरी सवाल है। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में जहरीला पानी पीने से 32-33 लोग मर गए, लेकिन मंत्री के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब आप जैसे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि 10 लोग मर गए, जब 10 लोग मरे थे, आप क्या कर रहे थे, बोले हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये मंत्री कह रहे थे। चलिए ठीक है रमाकांत जी, आयुब आप ये बताइए कि सिस्टम में सुधार की जरूरत तो है ही, लेकिन समाज में सुधार की कितनी जरूरत है? समाज में भी तो सुधार की जरूरत है, क्या कहेंगे? डॉक्टर आयुब, आवाज आ रही है अब तक? जी आवाज आ रही है जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे बुलाया। आज का मुद्दा बहुत गंभीर और जनहित के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। देखिए, आज जो जाकिर नगर में जो मामला आया है वो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इंसानियत और मजहब के साथ भी बड़ा धोखा है। मैं एक डॉक्टर के नाते, एक मुस्लिम होने के नाते यहाँ बड़ी स्पष्टता से 2 बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात, इस्लाम में हलाल और तैयब भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। मुर्दार मरा हुआ जानवर खाना और खिलाना एक सख्त हराम है। अगर पार्षद नाजिया जी के खुलासे में सच्चाई है तो ये केवल एक दुकान का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली के लाखों लोगों की आयुब जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप कृपया फ्रेम में आइए, आपकी फ्रेम सही नहीं आ रहा है, आप सीधा बैठकर थोड़ा सा जवाब दीजिए, दर्शक भी आपको देख रहे हैं। जी आप बात पूरी करिए। दूसरी बात, एक चिकित्सक के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ, बिना जांचा परखा और अवैध तरीके से लाया हुआ मांस धीमा एक जहर है। जब सरकारी लॉस्टर हाउस बंद है तो मांस कहाँ से आ रहा है? जो लोग यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या इसे बिरादरी का मुद्दा बना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि गरीबी आपको लोगों की जान से खेलने का हक देती है? जी चलिए ठीक है। सोहेब जी, आप आज सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, आप ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में कितना हलाल शब्द जो है आपको भी पता है कि किस तरीके से उसमें सजा का प्रावधान जो है वो दिया गया है, आप ये कहेंगे 100% आपके समाज के लोग उस पर कार्रवाई करवाएंगे? अरशद मियां पर आप कार्रवाई करवाएंगे, आप सजा दिलवाएंगे? सोहेब जी देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, सजा बिल्कुल दिलाई जाएगी, व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे मैं अग्रल भाई की बात पे एक बात करूंगा कि आप ये बताइए, सलाटर हाउस बंद है तो वहां गोश्त ले कैसे आया राजधानी दिल्ली में? मैंने ये भी सवाल दिए। आप डिफेंस की बात करने लगते हैं, अग्रल भाई हमारे बड़े भाई हैं, वो तो उम्र में का थोड़ा छोटे भी हो। आपका प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? राजधानी दिल्ली है हिंदुस्तान की, वहां पर प्रधानमंत्री हमारे बैठते हैं जिन्होंने ट्रंप चुका दिया। आप बताइए, तो कहीं घेरे प्रशासन क्या आता है? एनसीडी घेरे में आती है, एनसीडी के होते हुए जांच परखी जा रही है, कौन ले कैसे आया? उससे हराम खिला नंबर 2 की बात है। मेरा बेटा अगर फेल हो गया है तो पहले गार्जियन से पूछाएगा क्या बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे थे, कैसे पढ़ा रहे थे कि लड़का का फेल हो गया। तो आप अपने फेलियर को छुपाइए नहीं। लड़के ने हराम खिलाया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। और दूसरी बात शिवांगी, मैं ये कहना चाहूंगा
कि जो जानवर होता है वो शोएब सिद्दीकी है, अगर मुझको बुखार हो जाए तो मैं चल नहीं पाऊंगा, यानी मेरे जिस्म के एक एक गोश्त, एक एक नसें दूसरा जवाब देने लगेंगी। उसी तरह जानवर भी होते हैं, जानवर बीमार हो सकता है, बुखार हो सकता है। क्या कोई ऐसी आपके वहां सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में कि जानवर पहले चेक किया जाए बीमार है कि नहीं है? अगर जानवर बुखार में है और उसको गोश्त को हमने आपने खा लिया और तो लोग मर गए, जिम्मेदार कौन होगा? अरशद बाद में होंगे, पहले प्रशासन होगा, पहले शोएब सिद्दीकी होंगे। तो इसलिए अपनी कमी को छुपा के दूसरे का तलाशी है, जिससे लोग करते क्या है, अपनी कमी छुपानी हो दूसरे का तलाशो। चोर जब साहूकार बन जाता है तो सोहेब जी, अरशद मियां भी तो यही कर रहे हैं। अरशद मियां के पास भी तो कोई जवाब नहीं है। अरशद मियां, देखिए अरशद मियां को सजा मिलेगी, उन्होंने हराम खिलाया है। अगर मरा हुआ जानवर खिलाया अभी साबित नहीं हुआ है, अभी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो आगे पीछे हो रहे हैं, कसमें खा रहे हैं। इस्लाम के तहत उनको क्या सजा दी जाएगी सोहेब जी? सोहेब जी, इस्लाम के तहत क्या सजा दी जाएगी? अरशद मियां को इस्लाम के तहत क्या सजा दी जाएगी? बिल्कुल सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी? अरे वही तो पूछ रही हूँ, सजा के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रावधान होते हैं। देखिए तरीके होते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ कि उनको सजा दी जाएगी, लेकिन पहले साबित हो। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर साबित होता ही है, जब स्लॉटर हाउस बंद है, मांस बिक रहा है, तो कहाँ से मांस आ रहा है? मरे हुए जानवर का ही मांस है। और सुनिए सोहेब जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आप बोले सजा दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, देना चाहिए, और मैं भी कहती हूँ बिल्कुल देंगे, सरकार भी सजा देगी। लेकिन इस्लाम के तहत क्या सजा है? इस्लाम क्या कहता है ऐसे लोगों पर? इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम के तहत क्या सजा दी जाती है सोहेब जी? उनको सजाए मौत से कम सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ किसी भी हाल में मरा हुआ जानवर जायज ही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अरशद ने गलत किया। अरशद ने गलत किया तो क्या आप लोग अरशद के खिलाफ फतवा जारी करवाएंगे? अरशद के खिलाफ फतवा जारी करवाएंगे? देखिए मैं अरशद के खिलाफ हूँ। हमारे वहाँ आलिम खामोश बैठते हैं, इसलिए मुसलमान का ये हाल है। वो जो भी सरकार आती है उसकी चाटुकारिता करते हैं, इसी मुसलमान का हाल है। इस मामले में शिया कौम मजबूत है, फौरन एक होती है, इसीलिए हम लोग परेशान है कि हमारे आलिम बैठते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, आप मेरी बात चलिए ठीक है, बोल लीजिए। मुकम्मल है। देखिए 1:30 सेकंड मैं यकीन जानिए शिवांगी जी, मैंने हमेशा इंसाफ की बात करी है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान, मरना मुझे भी एक बार है। मैं हमेशा मुसलमानों में शियों से मोहब्बत करता हूँ और हिंदू वाइज करता हूँ कि अगर उनकी कोई बात आती है तो उनके धर्मगुरु मंदिर आम पर आते हैं, लेकिन सुन्नी के धर्मगुरु सो जाते हैं। जैसे सुन्नी सो जाता है वैसे मुझे अफसोस होता है। अरशद को सजा मिलेगी, आप नहीं देंगे, हम सजा देंगे। कानून को वही तो मैं पूछ रही हूँ। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आप इधर से उधर से जलेबी की तरह गोल गोल टेढ़ा मेढ़ा घूम रहे हैं। देखिए जलेबी गोल सीधी होती नहीं है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, गोल टेढ़ा मेढ़ा आप घूम रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए छुरी मक्खन, आप रास्ते में अटके हुए हैं, रास्ता जहाँ तय करना है वहाँ आप आ ही नहीं पा रहे हैं। सोहेब जी, सजा क्या दी जाएगी? इस्लाम क्या सजा देगा अरशद मियां को? अरशद मियां को इस्लाम क्या सजा देगा? फतवा जारी करेंगे आप लोग? आप लोग फतवा जारी करेंगे या नहीं? अरे बोलने तो दिएगा, बिल्कुल उनके हाथ काट लेंगे। शासन घेरे में आएगा जब आप बताइए लोग गोश्त लेके निकल रहे, डर रहे हैं, मीट लेके निकल रहे, डर रहे हैं कि लोग पकड़ के फर्जी ना फटा दे। कई कांड लखनऊ में हुए कि गोश्त किसी और को निकला, फटा किसी और को दे, 2-2 महीने लोग जेल काट के आए, तो वहां गोश्त पहुंच कैसे गया? चलिए ठीक है सोहेब जी, आपने बोल दिया ना, फतवा जारी रहेगा। सुदर्शन न्यूज पे तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, और सोहेब जी ने यह बोल दिया है कि फतवा जारी रहेगा। और ये एक एग्जाम्पल पूरे देश में सिद्ध होगा, जो आपके मुस्लिम कमेटी के लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उसमें सोहेब सिद्दीकी जी ने साफ कर दिया है कि फतवा जारी होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ बने हुए। रमाकांत जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, हिंदुओं की जातियों के बारे में आपको जानकारी आप इतनी रखते हैं, आपने तमाम जानकारी हमें बता दी, लेकिन मुस्लिम बिरादरियों के बारे में आपको इतना कम ज्ञान क्यों है? मुस्लिम बिरादरियों के बारे में भी बताइए, सारा जोर आप हिंदुओं पर ही दे रहे हैं। रमाकांत जी, देखिए शिवांगी जी, ऐसा है कि जो चीज गलत है तो गलत है। जहरीला मांस खिलाना, मरे हुए जानवर का मांस खिलाना, सड़े हुए जानवर का मांस खिलाना गलत है, कानूनन भी गलत है। तो सजा अगर किसी को मिलती है तो कानून के तहत मिले। एक तो मैं इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि सोहेब सिद्दीकी सजा देंगे क्या। अरे देश का संविधान है, वो तय करेगा, अधिकारी तय करेंगे कि जांच में क्या पाया गया है, उसके बाद तय होगा, देश के संविधान के अनुसार चीजें होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि न खाता न बही
जो आपका सुदर्शन न्यूज कह दे वही सही, ये तो नहीं चलेगा ना। तो रमाकांत जी जो सुदर्शन न्यूज मुद्दा उठा रहे गलत लग रहा है क्या आपको? मरे हुए जानवर का मांस खिलाना गलत लग रहा है क्या आपको? अरे भाई अरे इस्लाम इसको गलत कहता है, इस्लाम इसको गलत कहता है, तो इस्लाम सजा देगा ना। जब इस्लाम ही इसको गलत कह रहा है तो संविधान तो सजा देगा, लेकिन समाज भी सजा देगा। किसने उसको परमिशन दी? जब उनका धर्म उनको परमिशन नहीं दे रहा है तो कौन है वो कि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करेगा? रमाकांत जी तमाम आप ऐसी बातें करते हैं। प्लीज आप पूरी बात कर लेने दीजिए। मैंने पूरी बात ही आपकी सुनी है, आप गलत बात कर रहे हैं। सजा होती है, किसी की सजा होती है। खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मांस जहरीला था, मध्य प्रदेश के अंदर दवाइयां जहरीली पिला करके हजारों बच्चे की किडनी खराब कर दी गई। आज तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, आपने एक शब्द उनसे नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछे भाई? पानी जहरीला, दवाई जहरीली, अस्पताल में भर्ती बच्चों को चूहे खा गए, मर गए बच्चे। आज तक आपने उनके बारे में तो एक शब्द नहीं पूछा। आप मेरे साथ जुड़े थे, आप मेरे साथ जुड़े थे, आपने सुदर्शन न्यूज देखा था? नहीं देखा। कैसे आप कह सकते हैं कि हमने सवाल नहीं पूछा? आप कैसे कह सकते हैं मैंने सवाल नहीं पूछा? आप कैसे कह सकते हैं मैंने सवाल नहीं पूछा? झूठा बयान यहाँ मत दीजिए। मैंने ही डिबेट की थी, मैंने ही सवाल पूछा था। जाइए आप चैनल पर देख लेना, जाना आप चैनल पर देख लेना, फालतू बयानबाजी मत कीजिए। और आप नहीं बताएंगे मुझे, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, लोगों का तबादला किया गया और आप नहीं बताएंगे। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आपके पास जवाब रहता नहीं है। डिबेट को पूरे मुद्दे से आप भटका रहे हैं। अरे मैंने सवाल पूछा और आप क्यों बता रहे हैं? मैं डिबेट को सही दिशा में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत सही दिशा है। कह रहा हूँ कि देश कानून से चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलता है। चैनल की बहस से नहीं चलेगा। कर्मचारी अधिकारी जो है उनको तय करने दीजिए कि सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी होने तो दीजिए, और फिर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई हो। एक नहीं 10 बार कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई। लेकिन जिम्मेदार तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी है ना, कि पूरी सरकार इनकी है, पूरी बहुमत की सरकार इनकी है। उसके बावजूद ये लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये नाजिया दानिश जो कांग्रेस की पार्षद है, इनको हज कमेटी का सदस्य क्यों बनाया गया था? ये भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाया था, और कौन ने बनाया था? तो इनसे पूछे ना कि कांग्रेसियों से क्या सद्दा मिट्टी की सरकार चल रही है, क्या मेल जोल है कांग्रेसियों के साथ में? आज तक किसी कांग्रेसी पर कार्यवाही नहीं करते हो, उनको बड़ा बड़ा पद देते हो, उनको ठेके देते हो, कांग्रेसियों को ठेके देते हैं ये लोग। इनसे पूछे क्यों ऐसा करते हैं? तो इनसे पूछिए। शिवांगी जी, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए सत्यता की। और सत्यता तब आएगी जब जांच होगी। कांग्रेस की पार्षद के कहने से दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। मेरी बात हो गई शिवांगी जी? अब आपसे लूंगी, ठीक है। बार बार यही सवाल आ रहा है। कार्रवाई मध्य प्रदेश की बात को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी क्योंकि उस पर मैंने सवाल पूछे थे। कार्रवाई की बात हो रही है, दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली पर आप बात करिए। अविरल जी, कब कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी और निश्चित ही नजीर बनेगी ये कार्रवाई। और कानून के आधार पर देश चलता, संविधान के आधार पर चलता, और कानून के आधार पे निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले जांच करवाइए। जांच कब होगी पहले ये बतलाइए। आप तो पहुंच गए बुलडोजर लेकर के, सीधे आप जज बन जाते हैं। जज मत बनिए, जांच करवाइए। आपकी सरकार है, वहां पर जांच करवाइए। चलिए ठीक है रमाकांत जी, अविरल जी कह रहे हैं कि जांच होगी, उन्होंने दावा किया है और हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा कि कार्रवाई की जाएगी। चलिए मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, मजिस्ट्रेट मत बने, जांच करवाएं। जांच तो जांच के आधार पे कार्रवाई होती है, जांच के आधार पे होती है कार्रवाई। जांच के आधार पे जांच हो गई क्या? जांच तो हुई, जांच तो करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ, मजिस्ट्रेट के आधार पे ही एक तरीके से कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी, आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और आप विपक्ष में है, निश्चित रूप से इस कार्रवाई की आपको जांच करवाइए, जांच करवाइए। कठोरतम कार्रवाई बाद में होगी, पहले जांच करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो, जनता के सामने सत्य आए, सच क्या है उस पे। कहीं पार्षद तो दोषी नहीं है, अगर पार्षद दोषी हुई तो कौन कार्रवाई होगी?
होगी कार्यवाही क्या? मैं उसी चीज उसी पार्षद को हज कमेटी का सदस्य बनाते हो आप लोग, उसी पार्षद को हज कमेटी का सदस्य बनाया था आप लोगों ने। कैसे कार्रवाई करोगे? कैसे मान ले? पार्टी के कैसे मान ले? प्रवक्ता है, हमारी पार्टी जो अपना विषय रख रहे हैं वो अपना विषय रखिए, लेकिन दूसरों के बीच में बोलना, मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी अगर ऐसा कहती है तो एक अलग विषय है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी। हालांकि बीजेपी से भी सवाल किया गया, कह रहे हैं कि जांच स्पष्ट रूप से होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब हालांकि आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि इस तरीके का अगर कोई कृत्य करता है तो उस पर सजा का प्रावधान है।